जिनमें दुख है, जिनमें मातम है। ईरान में इजराइल के हमले में मारी गई 168 स्कूली छात्राओं के अंतिम संस्कार का एक जुलूस निकाला गया। इसमें हजारों लोग इन छोटी बच्चियों को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। शनिवार को दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर हमले में इन बच्चियों की मौत हो गई थी। कहते हैं ताबूत जितना छोटा होता है उतना ही भारी होता है। ये लोग इन छोटी बच्चियों के छोटे छोटे ताबूतों को अपने कंधे पर उठाए हुए थे, जिन पर मासूम बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थी, जिससे पता चलता था कि कौन सा ताबूत किस बच्ची का है। कई लोग अपनी बच्चियों की स्कूल यूनिफॉर्म और उनके स्कूल बैग्स लेकर आए थे। जब इन छोटी बच्चियों की अंतिम यात्रा निकाली गई तो इन तस्वीरों ने दुनिया भर को झकझोर कर रख दिया। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि जब युद्ध होता है तो ये बड़े बड़े हथियार किसी के बीच फर्क नहीं करते। ये बड़े और बच्चों में कोई फर्क नहीं करते। तो यहाँ आप ये देख पाएंगे कि ईरान के लोग कितने दुखी हैं इन छोटी बच्चियों पर किए गए इस हमले से, और कैसे इतनी बड़ी संख्या में ईरान के लोग सड़कों पर निकले हैं। और ये उनकी कब्र हैं जिन्हें खोदा गया है। ये हमला शनिवार यानी 28 फरवरी की सुबह सुबह हुआ, जब मिनाब के इस गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में क्लासेस चल रही थी और हमले के बाद स्कूल की पूरी इमारत एक मलबे में तब्दील हो गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर की है, जिसमें इन बच्चियों को दफनाने के लिए जेसीबी से बहुत सारी कब्र खोदी जा रही हैं। तो ये तस्वीर आज पूरी दुनिया को देखनी चाहिए और दुनिया देख भी रही है। युद्ध का परिणाम क्या होता है वो इस तस्वीर से आपको दिखाई देगा। अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला का पूरा ऑपरेशन 3 मिनट में खत्म कर दिया था और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा होगा कि वो ईरान के साथ इस युद्ध में भी बड़ी आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि ये युद्ध 4 से 5 हफ्तों तक चल सकता है और ये भी हो सकता है कि इससे ज्यादा समय भी लग जाए। किसी युद्ध को शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे सही समय पर अपनी शर्तों पर खत्म करना बेहद मुश्किल होता है। आपको याद होगा रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि उनकी सेना सिर्फ 2 हफ्तों में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी। लेकिन आज रशिया और यूक्रेन का ये युद्ध अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोचा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को पहले ही दिन खत्म करने के बाद ईरान अपने घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया और अब ईरान ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। आज पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि अमेरिका का प्लान बी क्या है, यानी अमेरिका ने ये युद्ध किस उद्देश्य के साथ शुरू किया था, और अगर उसमें उसे मनचाहे नतीजे नहीं मिले तो फिर अमेरिका के पास कोई प्लान बी है भी या नहीं। अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका ने कल ही ये माना है कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि ईरान